नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 29 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हो जाए तैयार, करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ये जो करंट अफेयर है, एक भी खबर नहीं छूटेगी आपसे, एक भी खबर नहीं बचेगी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सके। तो हम खबरों के माध्यम से करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर करेंगे, फिर उसके जीके का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। 100% आने वाले प्रश्न है। तो हो जाए तैयार, करंट अफेयर और जीके को नस्तानाबूद करने के लिए, अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप कामयाबी तक जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 9802772612। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन कोड क्या है? मोटिवेशन कोड क्या है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ना भी पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई पर समय दें और जो बेफिजूल की बातें उन्हें छोड़ें और आपको अपना लक्ष्य निश्चित ही मिल जाएगा। आपसे आशा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। शुरू करते हैं। तो आज हमारी जो खबर रही है वो रही है रैंकिंग और रिपोर्ट और इंडेक्स से रही है। तो पहली खबर क्या बनी है? पहली खबर बनी है, गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है, वो रहा है गुजरात, और यह दूसरा एडिशन रहा है और इसे नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर यह इसे जारी करता है। तो अब बात कर लेते हैं टॉप स्टेट कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में रहा है गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर तमिलनाडु और पांचवें पर हरियाणा। तो हरियाणा सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा की कौन सी रैंक रही है? तो 5वें नंबर पर रही है। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नंबर 1 कौन रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नंबर 1 रहा है दिल्ली, उसके दिल्ली रहा है, जम्मू कश्मीर रहा है और चंडीगढ़ रहा है, फिर उसके बाद पांडाचेरी रहा है। अब बात कर लेते हैं टॉप हिमालय स्टेट में कौन कौन सा। उत्तराखंड, हिमालय के क्षेत्रों में उत्तराखंड रहा है पहले नंबर पर, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश रहा है, तीसरे पे त्रिपुरा रहा है, चौथे पर सिक्किम रहा और पांचवें पर मणिपुर रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर क्या बनी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर पृथ्वी व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली कौन से स्थान पर आ चुका है? दिल्ली तीसरे स्थान पर आ चुका है। बात कर लेते हैं पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर सिक्किम है, सिक्किम। और दूसरे स्थान पर है गोवा पृथ्वी व्यक्ति आय के, और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। तो पृथ्वी व्यक्ति आय में पहले स्थान पर रहा है सिक्किम, दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर रहा है दिल्ली। और आपको बता दें कि यह जो रिपोर्ट है वह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2021 और 22 के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश की थी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी मौजूदा कीमतों की पिछले साल की अपेक्षा 50% की वृद्धि देखी गई है। तीसरी खबर क्या बनी है। भारत का कृषि और खाद्य उत्पादों को निर्यात 21.5 अरब डॉलर को छू गया है। तो भारत का कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात कितना पहुंच चुका है? तो 21.5 अरब। तो कितना पहुंच चुका है? 21.5 अरब पहुंच चुका है। अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात 1742 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि इसमें देखी गई है। अब बात कर लेते हैं और खबर क्या बनी है। अपॉइंटमेंट और रेजिस्ट्रेशन से, अपॉइंटमेंट से क्या क्या खबर बनी है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नाटो का जेंस स्टेनबर्ग को महासचिव के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो नाटो का महासचिव कौन है? नाटो का महासचिव हो जाता है जेंस स्टेनबर्ग नाटो का महासचिव हो जाता है और इसका जो कार्यकाल है वह 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। और इन्हें 2014 में, अक्टूबर 2014 में इन्हें नामित किया गया था कि नाटो का महासचिव बनाने के लिए नामित किया गया जेम्स स्टेनलेनबर्ग को। और जेम्स स्टेनलेनबर्ग पूर्व नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। अब बात कर लेते हैं
नाटो के बारे में बात करते हैं। नाटो की फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन तथा उसे नॉर्थ अटलांटिक एलियंस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें नाटो के कुल सदस्य कितने हैं। इसमें नाटो में सदस्य हैं, इसके सदस्य 30 हैं, और जिसमें से 28 सदस्य तो यूरोप के हैं और 2 सदस्य नॉर्थ अमेरिका के हैं। अब बात कर लेते हैं नाटो का गठन कब हुआ था। नाटो का गठन हुआ था वह नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी के अनुसार 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ब्रुसेल और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नाटो का, और नाटो में 30 देश शामिल हैं, सदस्य हैं। अगली खबर क्या बनी है नियुक्तियों से, तो गिलबर्ट्स होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख बने। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए प्रमुख बने हैं। ये टोगो के हैं। कौन से देश के हैं, टोगो देश के हैं। ये टोगो देश से संबंध रखते हैं, टोगो देश के हैं गिलबर्ट्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होगोबसो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे। और ये कैसे कौन से नंबर के होंगे, 11वें प्रमुख होंगे जो पहले अफ्रीकी होंगे। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि अफ्रीका के पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख कौन बने हैं, ये बने हैं गिलबर्ट होंगबो, और ये कहाँ के हैं, ये टोगो के हैं। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक कौन है, गाय राइडर। इन्होंने 2012 में यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक हैं, जिनका नाम है गाय राइडर। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो गठन है वह अक्टूबर 1919 को किया गया था, और इसमें जो इसके सदस्य होते हैं वो 187 सदस्य हैं, जिसमें से 187 सदस्य हैं, 187 सदस्य राज्य हैं और इसमें से कुल मेंबर इसके 193 हैं ना। ALO के मेंबर कितने 193 हैं, जिसमें 187 मेंबर स्टेट राज्य के हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है। बात कर ले तीसरी खबर क्या बनी है, अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। तो रिलायंस पावर से इस्तीफा किसने दे दिया है, तो ये अनिल अंबानी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। चौथी खबर क्या बनी है, हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। तो बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं, हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं। हेमंत बिस्व शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया के नए प्रमुख चुने गए हैं। और उसके साथ साथ संजय मिश्रा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं हम पूर्व राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा BAI के महासचिव हैं। तो BAI के महासचिव कौन हैं, तो ये संजय मिश्रा महासचिव हैं। बात कर लेते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के बारे में। इसका जो स्थापना 1934 को की गई, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पांचवी खबर क्या बनी है, शशि सिन्हा को BARC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो BARC इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं शशि सिन्हा बने हैं। अब बात कर लेते हैं BARC की फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग, इसकी फुल फॉर्म है। इसके CEO हैं सुनील लूला, और इसकी जो स्थापना है वह 2010 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या क्या खबर बनी है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अंकटाट ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 4.6% करने का अनुमान लगाया है। तो
अनकार्ड के द्वारा भारत की जीडीपी 2022 में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये 4.6 इंक्रीमेंट या वृद्धि का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा? अनकार्ड के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अनकार्ड के बारे में। अनकार्ड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को ही। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रिबेका। इसके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरीज। दूसरी खबर क्या बनी है बैंकिंग से? शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में दूसरी खबर क्या बनी है? दूसरी खबर बनी है शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन का हब शक्तिकांत ने कहाँ किया? तो ये बेंगलुरु में किया। ये खबर अति महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के 5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी में से एक है। तीसरी खबर क्या बनी है? MSME क्लस्टर विकसित करने के लिए उड़ीसा को 837 करोड़ रुपए की सिडबी ऋण मिला है। तो सिडबी ने उड़ीसा को कितना ऋण दिया है? तो उड़ीसा को 837 करोड़ रुपया 837 करोड़ रुपये सिडबी ने उड़ीसा को दिया है MSME क्लस्टर विकसित करने के लिए। तब सिडबी के बारे में बात करें तो सिडबी का जो गठन है वह 2 अप्रैल 1990 को इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसके चेयरमैन और MD हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। चौथी खबर क्या रही है? नाबार्ड ने उड़ीसा को 4013 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की। तो नाबार्ड ने भी इसे उड़ीसा को 4013 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। अब बात कर लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक। अब ये नाबार्ड है। नाबार्ड आप बता देते हैं नाबार्ड ने एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया था, उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा कार्यक्रम किया था। तो ये कार्यक्रम किया था नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम। अब नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाती है लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए। इसकी जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को की गई और इसको शुरू करने वाले थे B शिवरामन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन इसके गोविंदा रिजिजू हैं। अब राष्ट्र से क्या क्या खबर रही है? राष्ट्र से क्या क्या खबर रही है? तो राष्ट्र से खबर बनी है, पहली खबर बनी केंद्र ने सितंबर 2022 तक PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को विस्तार किया है। तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है सितंबर 2022 तक। सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है। अब यह जो योजना है यह कब शुरू की गई थी? यह योजना 2016 में शुरू की 2016 में 2006 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? ये 2016 में नहीं है, 2006 में इसे शुरू किया गया था और इस योजना को अब सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन देने के लिए बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। अब बात करें अगली खबर क्या बनी है राष्ट्र से। लोकसभा ने क्रिप्टो कर संशोधन की मंजूरी दी है। तो क्रिप्टो कर संशोधन की मंजूरी किसने दी है? तो लोकसभा ने दी है। अगली खबर क्या बनी है? लोकसभा के पारित किया गया वित्त विधेयक 2022 बजट की कवायद पूरी। तो वित्त विधेयक 2022 बजट की कवायद पूरी कर दी है लोकसभा में। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा एक लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यह निम्न सदन होता है। लोकसभा की जो लिमिट होती है वह 5 वर्ष तक होती है। इसका स्पीकर इस समय वर्तमान में है ओम बिरला, बीजेपी से संबंध रखते हैं। सेक्रेटरी जनरल है इसके हैं उत्पल कुमार, सेक्रेटरी जनरल है। लीडर ऑफ हाउस इसका यह माननीय प्रधानमंत्री के अंडर में काम करती है और यह 26 मई 2014 से लीडर बने हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस, इसका डिप्टी लीडर कौन है? डिप्टी लीडर है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और यह भी 26 मई 2014 से हैं। और लीडर ऑफ द अपोजिशन, इसका जो अपोजिशन है वो कोई नहीं है, वैकेंट है 2004 से, खाली सतह पर है और इसमें सीट है 543 सीट है और नेक्स्ट जो अगले इलेक्शन होंगे वो मई 2024 में शुरू होंगे और इसका एक टीवी चैनल है जिसका नाम है संसद टीवी। चौथी खबर क्या बनी है?
उड़ान आरसीसी के तहत वाराणसी गोरखपुर के बीच दैनिक सीधी उड़ान की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो दैनिक सीधी उड़ान कहाँ से शुरू की गई है? तो यह है वाराणसी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गोरखपुर से शुरू की गई है। अब बात कर लेते हैं उड़ान के बारे में। उड़ान को 2016 में शुरू किया गया था और इसका जो टाइटल था वो था उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म है उड़ान की। उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है और इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अगली खबर क्या बनी है? शिपिंग मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन के कटौती के लिए हरित बंदरगाह परियोजना शुरू की। तो हरित बंदरगाह परियोजना किसने शुरू की है? तो यह शिपिंग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और पूछा जाए क्यों की गई? कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज क्या क्या बनी है? बंदरगाह नहीं, बांग्लादेश में मनाया गया 51वां स्थापना दिवस। तो 51वां स्थापना दिवस मना है 26 मार्च 2022 को। अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस 1971 में पाकिस्तान के देश में स्वतंत्रता की घोषणा की याद में मनाया जाता है। तो 1971 में 26 मार्च को बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था और इस देश के राष्ट्रपति हैं एम अब्दुल हमीद, इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री इसकी शेख हसीना हैं। और भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसकी करेंसी है बांग्लादेश टका और इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं। अब बात करें समिति, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से क्या क्या न्यूज़ बनी है। 30 मार्च को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं 30 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। तो बिम्स्टेक की जो मेजबानी है वह इस वर्ष श्रीलंका करने वाला है। बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसमें केवल 7 सदस्य में तो हो जाते हैं। साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और 2 स्टेट इसके म्यांमार है और थाईलैंड है। सेक्रेटरी जनरल इसका तेंजिन लेकफेल है, तेंजिन लेकफेल। अब डिफेंस से क्या खबर बन जाती है? भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई के अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। तो प्रस्थान जो युद्ध अभ्यास है वह भारतीय सेना की पश्चिमी सेना कमान और मुंबई के अपतटीय सुरक्षा के मध्य हुआ है प्रस्थान। और यह अभ्यास हर 6 महीने के बाद आयोजित किया जाता है। नौसेना बलों के अलावा अभ्यास में भारतीय वायुसेना, तटरक्षक सेना, ONGC, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क, राज्य मत्स्य विभाग, मर्केंटाइल समुद्री विभाग और समुद्री पुलिस की भागीदारी इसमें लेती है। सपोर्ट से क्या क्या खबर बनी है? इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण शुरू हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण 26 मार्च से शुरू हो चुका है और इसकी स्पॉन्सर जो कंपनी है वो इस समय पार्टनर कंपनी है रुपवे और टाटा, इन दोनों कंपनी इसमें पार्टनरशिप की गई है। अब बात कर लेते अगली खबर क्या आ रही है। भारत अंडर 18 गर्ल्स में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। और यह खिताब किसे हराकर जीता है? यह खिताब बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो ये इसमें विजेता कौन रहा है? इसमें विजेता रहा है भारत और उपविजेता रहा है बांग्लादेश, और जिन्होंने कुल 5 गोल किए थे। और इसमें अब बात करते हैं मर्ज और एक्विजिशन कौन किसके साथ मिला है, इससे क्या खबर बनी है। भारतीय एयरटेल 2388 करोड़ रुपए के इंटर टावर्स में हिस्सेदारी को हासिल करेगी। तो ये दोनों मिलकर भारतीय एयरटेल और इंटर टावर आपस में मिल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं मीटिंग और एग्रीमेंट क्या क्या हुए हैं, तो इनसे क्या खबर बनी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और NCR के उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौता
पर हस्ताक्षर किए हैं। पार्श्विक आम परिवहन समझौता पर कौन कौन से राज्य ने या केंद्र शासित ने हस्ताक्षर किए? नई दिल्ली ने किया, हरियाणा किया, राजस्थान ने, एनसीआर के उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगली खबर क्या बनी है? भारत और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक दूसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई है। भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार को लेकर मीटिंग हुई है। अगली खबर क्या बनी है? आईआईई में एमओयू के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एमओआरडी के साथ समझौता किया है। अगली खबर क्या बनी है? एएआई और बीईएल बेल ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग किया है। तो दोनों मिले हैं कि स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन को विकसित करने के लिए एएआई और बीईएल के मध्य समझौता हुआ है। अगली खबर क्या रही है? हिमाचल प्रदेश ने नालागढ़ सोलन में चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में NIPR मोहाली के साथ समझौता किया है। तो सोनल में चिकित्सक उपकरण पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में किसके साथ? हिमाचल प्रदेश ने NIPI के साथ समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवसों में क्या क्या न्यूज बनी है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 60वां एडिशन मनाया गया है। दूसरा देश अर्थ हावर्स डे 26 मार्च को मनाते हैं और यह हर वर्ष 26 मार्च को मनाया जाता है। बात करें तीसरी खबर क्या बनी है? केंद्र ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस रूप मनाने में घोषणा की है केंद्र सरकार ने। अब फेस्टिवल और इवेंट से क्या क्या खबर बनी है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संस्कृति मंत्रालय के 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया। तो भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया या किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया है और यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का महोत्सव के हिस्से के रूप में कार्य करेगा और यह त्यौहार भारत के हर हिस्से को विरासत, संस्कृति और विविधता का जश्न मनाया जाएगा। दूसरी खबर क्या बनी है? केंद्रीय मंत्री ने किया 3 दिवसीय पूर्वोत्तर उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो ये केंद्रीय मंत्री ने ईशान मंथन का उद्घाटन किया गया है। और केंद्रीय संस्कृति पर्यटन डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी, तो किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में किया है ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ईशान मंथन उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो यह दिल्ली में मनाया जा रहा है। किस मंत्री ने किया? तो ये जी किशन रेड्डी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या क्या न्यूज बनी है। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है डिफेंस कोर्सेज हेल्प डेस्क किस ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। दूसरी खबर क्या बनी? मुंबई पुलिस ने शुरू की संडे स्ट्रीट पहल किस पुलिस ने शुरू की है? तो ये मुंबई ने शुरू की है। और तीसरी खबर क्या बनी? कर्नाटक 16 मार्च को जगत गुरु रेणुकाचार्य जयंती मनाएगा। तो जगत गुरु रेणुकाचार्य जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो कर्नाटक मनाई जाती है और कब मनाई जाएगी? 16 मार्च को मनाई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब MCQ प्रश्न क्या रहे हैं? हाल ही भारत और किस देश ने आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो डॉलर की जगह अब इस समय रूस अपनी मुद्रा इस्तेमाल करेगा। अब महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या हो जाता है? रूस में एशिया वाले भाग का साइबेरियन कहा जाता है।
रूस के एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं? साइबेरियन कहते हैं। रूस के स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील हो जाती है। और कहाँ होती है? ये रूस में स्थित है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाती है कैस्पियन सागर, और ये रूस में स्थित पड़ती है। तो सबसे बड़ी गहरी झील पूछे तो बैकाल झील, सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील रूस में ही है। रूस की प्रमुख नदियाँ होती है डॉन, बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाती है, और यनेसी नदी है, लीना नदी और ओब नदी है। दुनिया के सबसे लंबा रेल मार्ग जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है रूस में पड़ता है। रूस के प्रमुख शहरों में मॉस्को मोस्का नदी के किनारे है, स्टालिनगार्ड वोल्गा नदी के किनारे है, लेनिनगार्ड नेवा नदी के किनारे स्थित है। अब रूस के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी मॉस्को है। इस रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इसकी संस्कृत का नाम है ड्यूमा, और इसके मुद्रा का नाम है रशियन रूबल, और इन्होंने अपनी डॉलर की जगह पर अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय ले लिया है। दूसरी खबर क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना के किस विघ्न मुंबई में प्रस्थान नामक एटपीएस सुरक्षा अभ्यास की योजना की है? पश्चिमी नौसेना कमान ने शुरू किया। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में। चीफ ऑफ जनरल नवल स्टाफ इसके आर हरि कुमार है 25वें नंबर के। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ इसके सतीश नामदेव घोरमडे हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ इसके रवनीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना का मोटो है से नमो वरुण। तीसरा प्रश्न, हाल ही में अगला प्रश्न हो जाता है आईपीएल 2022 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया है? तो कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग के मध्य खेला गया। आईपीएल के बारे में बात करें तो आईपीएल का यह 15वां संस्करण है, और यह महाराष्ट्र में पूर्ण होगा, और यह 26 मार्च से 29 मई तक चलने वाला है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, और प्रथम चैंपियन इसमें राजस्थान रॉयल रहा था। अगला प्रश्न हो जाता है हमारे पास में 14वें आईपीएल 2021 विजेता चेन्नई सुपर किंग रही है। मोस्ट चैंपियनशिप मुंबई इंडियन 5 बार इसने यह मेडल आईपीएल जीता है। पांचवा प्रश्न होता है वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर सिक्किम रहा है, दूसरे स्थान पर गोवा रहा है, और तीसरे स्थान पर दिल्ली रही है। सिक्किम टॉप करंट अफेयर में बात करें, स्कूली छात्राओं के लिए वहीनी योजना सिक्किम ने शुरू की है। गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना सिक्किम ने शुरू की है। एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम ने शुरू की है। सिक्किम सरकार ने कुपर महसीर को राज्य का मछली घोषित किया है। सिक्किम के भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम में शुरू किया है। 100% जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम बना है। सिक्किम के बारे में बात करें तो इसका गठन 16 मई 1975 को हुआ था। इसमें जिले 4 हैं। राजधानी इसकी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह है। राज्यपाल इसके गंगा प्रसाद हैं। निर्वाचन सीट के बारे में तो लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा 1 है, और विधानसभा की इसमें 32 सीटें हैं। राज्य के पशु इसका रेड पांडा है। राज्य के पक्षी इसका रक्त तीतर है। राज्य के वृक्ष इसका रोडोड्रॉन निवेल है। राज्य के फूल इसका ये रूम लेई है। दर्रा इसमें नाथुला दर्रा और जैलपिला दर्रा बहता है। लोक नृत्य इसमें तमांग, सोलो, सिंधी, धाम, मास्क डांस और सुब्बा डांस। राष्ट्रीय उद्यान इसमें खगचेड जॉग है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभ्यारण्य इसमें सिगंबा अभ्यारण्य और क्योगनोसला वन्यजीव जनजाति इसमें लेपचा जनजाति है। आधिकारिक भाषा इसका अंग्रेजी है, नेपाली है, सिक्किमीज है और लेपचा है। अगला प्रश्न, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया वार्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शशि सिन्हा बने हैं। ब्रॉडकास्ट की स्थापना 2010 में की गई। इसका एक मुख्यालय मुंबई में है, और इसके कार्यकारी अधिकारी से पुनीत लुल्ला हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस हाल में संडे स्ट्रीट पहल लॉन्च की है? संडे स्ट्रीट पहल मुंबई ने लॉन्च की है। आगामी परीक्षाओं के लिए मुंबई कमिश्नर संजय पांडे नियुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ हैं। मुंबई की भारत की पहली वाटर टैक्सी शुरू की है मुंबई ने। मुंबई में उपनाम है 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत के प्रत्येक अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक वर्ष किन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की केंद्र ने घोषणा की है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जानवर होता है। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बिहार में है। बिहार पटना में खोला गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
दुनिया के 4 मीठे पानी के डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति है चीन की नदी में, पाकिस्तान की सिंधु नदी में, दक्षिण अमेरिका की अमेजोन नदी में पाई जाती है। अगर 9वां प्रश्न, निम्न में किस भारतीय धावक ने 3000 मीटर स्टेपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये अविनाश सेवल ने बनाया है। अगला प्रश्न, विश्व का नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये ईगा स्विएटेक बनी है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है ईगा स्विएटेक। प्रमुख टेनिस ट्रॉफियों के बारे में बात करें, डेविस कप टेनिस ट्रॉफी से संबंध रखता है, फेडरेशन कप भी, पैन पैसिफिक कप भी, हॉफमैन कप भी और सिटीजन कप भी, ये सभी टेनिस ट्रॉफियों से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन का निर्माण किसने किया? तो यह टीटागढ़ बेगन पश्चिम बंगाल के द्वारा पहली एल्युमिनियम बॉडी ट्रेन का निर्माण किया गया है। 12वां प्रश्न, भारत में पहले स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? स्टील रोड का उद्घाटन सूरत गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, 2022 में अर्थ आवर किस दिन मनाया गया? अर्थ आवर 26 मार्च को मनाया गया है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, ऋतु खडूरी किस राज्य विधानसभा के प्रथम महिला स्पीकर बनी है? तो यह उत्तराखंड की पहली, ऋतु की खडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है। उत्तराखंड के बारे में बात, करंट अफेयर के बारे में बात करें, डिफेंस फोर्सेज हेल्थ डेस्क उत्तराखंड ने शुरू की है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। मुख्यमंत्री घरसियारी योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में भारत की पहली घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित उत्तराखंड में किया गया है। वन अनुसंधान केंद्र देश की पहली सुरभि वाटिका उत्तराखंड ने शुरू की है। भारत की क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। सबसे बड़े विशेष वनजातीय उद्घाटन पालमेटम का उद्घाटन स्थापना की गई है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्मी उत्तराखंड में शुरू की गई है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया है। 100% साक्षरता देश का जिला बना है देहरादून। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र ने समझौता करने वाले भारत का पहला राज्य बना है। और राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और ऋषभ पंत बने हैं। उत्तराखंड के बारे में बात करें, 9 नवंबर 2000 में इसका गठन, 13 इसमें जिले हैं। राजधानी इसकी देहरादून है विंटर में, और गरसैन इसकी समर में राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री इसके पुष्कर सिंह धानी दूसरी बार बने हैं। राज्यपाल इसका गुरमीत सिंह है। मुख्य न्यायाधीश में संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश है। निर्वाचन सीटों के बारे में, लोकसभा इसमें 5 सीट हैं, राज्यसभा की भी 3 सीट है और विधानसभा की इसमें 70 सीट हैं। लोक नृत्य इसमें बरादा, नाती, भोटिया, जोहरा, पांडव, चपादी, कमायू, गढ़वाली और लंगबीर नृत्य लोक नृत्य इसमें होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इसमें रामगंगा इम्पोर्टेंट हो, गंगोत्री इम्पोर्टेंट है, राजाजी इम्पोर्टेंट है, वेल ऑफ फ्लोवर वैली इम्पोर्टेंट हो जाता है, नंदा देवी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान इसमें स्थित हैं। बांध की बात करें तो टेहरी बांध है, मनेरा बांध है, कोटेश्वर बांध है, भागीरथी लखवार बांध है, यमुना नदी और धौली गंगा बांध भी उत्तराखंड में है। जनजाति की बात करें, थारू जनजाति है, कोई जाति है, मारा है, भोट और नीति जनजाति है। दर्रे की बात करें, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, थागाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंजुन दर्रा, वालचा दर्रा, क्योगाद दर्रा और लापिया दर्रा, ये सभी उत्तराखंड में हैं। आज का अंतिम प्रश्न एमसीक्यू का, कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिला में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय रेलवे की महिलाओं ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। अब वन लाइनर प्रश्न है, गुरुवार 26 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 के 12वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है और 12वें नंबर का है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिस हाल में आम जनता के लिए खोला गया है? ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर स्थित है, जो आम जनता के लिए खोला गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मार्च 2022 में किस राज्य ने कम्बाला का आयोजन किया गया? कम्बाला का आयोजन कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? तो 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा सीजन शुरू हुआ है? तो ये 15वां सीजन शुरू हुआ है। हाल ही में अर्थ हावर डे कब मनाते हैं? 26 मार्च को
भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के सूरत में। अर्थ हावर इस साल कब मनाया गया? हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सा राज्य प्रथम रहा है? गुजरात रहा है। हाल ही में कहाँ पर पीएम मोदी ने 11वां खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? अहमदाबाद गुजरात में। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? जहां पर देश की पहली न्यायालय घड़ी लगाई गई है, गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। गुजरात के हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की? गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना की मंजूरी दी? कर्नाटक ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो महिला कार्यक्रम को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। तो बात कर लेते हैं 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 के बारे में। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को की गई थी। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को की गई थी। अब बात कर लेते किसे कौन सा अवार्ड मिला है? तो 94 नंबर का संस्करण है ऑस्कर अवार्ड। तो बात करें बेस्ट फिल्म बनी है इसमें कोडा, बेस्ट फिल्म कोडा बनी है। बेस्ट एक्ट्रेस में विल स्मिथ बने हैं और बेस्ट एक्ट्रेस इसमें जेसिका चेस्टिन बनी है, जेसिका चेस्टिन बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। बेस्ट डायरेक्टर इसमें जैन चैंपियन बने हैं और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर फिल्म इसमें बनी है समर ऑफ द सॉइल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर बनी इसमें एनकैंटो और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी इसमें ड्राइव माई कार। बेस्ट ओरिजिनल सेक्रेटरी फिल्म बनी इसमें बेलफास्ट बाय द केनाथ और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इसमें बना है नो टाइम टू डाई। अब बात कर लेते हैं बाण सागर परियोजना क्या है? बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल देवलोल लोध जिले में सोन नदी पर, तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सोन नदी पर बनाई गई है बाण सागर परियोजना और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 2006 से निर्माण 1978 से शुरू हुआ और 2006 में पूर्ण हो गया। तो बाण सागर परियोजना इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के संयोग से बनाई जा रही है। और इसका जो निर्माण है यह 1978 में इसका निर्माण किया गया और यह 2006 में इसका पूर्ण निर्माण हो गया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक क्या रहा है जो चर्चा में बना हुआ आज का? फैब्रिया नृत्य। फैब्रिया नृत्य एक पारंपरिक सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष समूह दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। फैब्रिया नामक बाद के कारण इस नृत्य का नाम फैब्रिया नृत्य रखा गया है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो फैब्रिया नृत्य क्या है? यह विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य फैब्रिया नृत्य हो जाता है। यदि आपको डेली फ्री करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नंबर है 980-277-26 वाले 9802772612 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इस ग्रुप में तुरंत ऐड कर लेंगे। फ्री में आपको PDF दी जाती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव दें, कमेंट करें और कामयाबी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।